इंसान एक कहानी जी रहा है। कुछ लोग अपनी कहानी लिखते हैं, कुछ लोग दूसरों की लिखी कहानी जीते हैं। अगर तुम्हारे परिवार में किसी ने भी बड़ा बिजनेस नहीं किया तो कोई बात नहीं, तुम पहले हो सकते हो। लोग कहेंगे कि तेरे जैसे लोग ये नहीं कर सकते, पर जब तुम करके दिखाते हो तो वही लोग कहते हैं कि यार ये तो किस्मत वाला है। सच तो यह है कि तुमने किस्मत नहीं, कहानी बदली है। नंबर 2, अपने दिमाग को क्या खिला रहे हो ये बदलो। तुम्हारा दिमाग एक खेत है, अगर उसमें कचरा डालोगे तो खरपतवार ही उगेगी। इंस्टाग्राम रील्स पर घंटों स्क्रॉल करने से दिमाग भरता नहीं, दिमाग खाली होता है। लेकिन अगर रोज थोड़ा पढ़ोगे, किसी अच्छे पॉडकास्ट को सुनोगे, किसी विजनरी की बातें समझोगे तो बीज बदल जाएगा। और याद रखो, बीज बदलते ही फसल बदल जाती है। नंबर 3, शरीर को क्या खिला रहे हो ये बदलो। कभी सोचा है तुम थके थके क्यों रोते हो? कभी कभी यह आलस नहीं बल्कि डेफिशिएंसी होती है, आयरन, विटामिन डी या फिर B12 की कमी। बस एक ब्लड टेस्ट और सही खाना तुम्हारी एनर्जी, नींद और मूड सब बदल सकता है। शरीर को अच्छा ईंधन दो और देखो कि कैसे जिंदगी की गाड़ी रॉकेट बन जाती है। नंबर 4, लोगों से कैसा बर्ताव कर रहे हो ये बदलो। जिंदगी एक आईना है, तुम दूसरों के साथ जैसे हो वैसे ही वो तुम्हारे साथ होंगे। अगर तुम बार बार गुस्से से पेश आओगे, दुनिया भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। लेकिन अगर तुम जेन्युइनली किसी की मदद करते हो, सपोर्ट करते हो और मुस्कुराकर बात करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे आसपास पॉजिटिव लोग इकट्ठा हो जाएंगे। यही तुम्हारी असली सोशल करेंसी है। नंबर 5, फैसले लेने की स्पीड बदलो। सोचो मत कि कल से शुरू करूंगा, जो सही है, जो करना चाहिए वो आज से शुरू करो। सही फैसले जल्दी लेना ही विनर्स और लूजर्स से अलग करता है, क्योंकि जब तक बाकी लोग सोचते रहते हैं, विनर्स काम पूरा कर चुके होते हैं। नंबर 6, एफर्ट का वॉल्यूम बदलो। सपने सबके पास होते हैं, फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कौन उन सपनों के लिए कितनी मेहनत करता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा करते हो तो ग्रोथ भी थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन अगर तुम डबल एफर्ट डाल दो, सुबह जल्दी उठकर एक्स्ट्रा घंटे देकर और स्किल्स सीखकर, तो 3-4 साल में तुम इतनी दूर निकल जाओगे कि लोग तुम्हें देख भी नहीं पाएंगे। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम सीखो के सच्चा फैन हो, इसलिए सिर्फ तुम्हारे लिए बोनस पॉइंट। नंबर 7, गलत एलिवेटर से निकलो। कई लोग गलत रास्ते पर होते हैं लेकिन ईगो की वजह से मानते ही नहीं, सोचते हैं कि इतना इन्वेस्ट कर दिया, आप कैसे छोड़ दूं। लेकिन सच यह है कि अगर एलिवेटर नीचे जा रहा है तो उससे उतर जाना ही बेहतर है। बेजोस ने इंटरनेट का एलिवेटर पकड़ा और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तुम्हें भी अपनी नजर उन एलिवेटर्स पर रखनी होगी जो ऊपर जा रहे हैं। देखो, जिंदगी का खेल सिंपल है दोस्त। कहानी बदलो, दिमाग बदलो, शरीर बदलो, बर्ताव बदलो, फैसले तेज लो और मेहनत का वॉल्यूम बढ़ाओ। अगर गलत रास्ते पर हो तो ईगो छोड़कर सही रास्ता पकड़ो। यही 7 टर्निंग पॉइंट्स है जो तुम्हारी जिंदगी को अनलॉक कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये 5 बातें अगर तुमने समझ ली तो तुम्हारी कम्युनिकेशन में आग लग जाएगी। लोग तुम्हें सुनने के लिए वेट करेंगे और तुम्हारी प्रेजेंस में नेचुरली कंफर्टेबल फील करेंगे। वेलकम टू सीगो ऑफिशियल शो, डोज ऑफ मोटिवेशन। नंबर 1, पहले सामने वाले को सुनो, उसका दिल जीतो। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में डेल कार्नेगी लिखते हैं, इफ यू वांट टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड। स्मार्ट बात करने का फर्स्ट रूल ये नहीं है कि तुम ज्यादा बोलो, बल्कि ये है कि तुम ध्यान से सुनो। लोग चाहते क्या है? बस ये फील हो कि कोई उन्हें समझ रहा है। जब तुम उनकी बात ध्यान से सुनते हो, रिपीट करते हो या उनके इमोशन को पैराफ्रेज करते हो कि हाँ मैं समझ गया आप ये कहना चाहते हो, उन्हें लगता है कि यह बंदा अलग है। सुनने वाला इंसान सबसे स्मार्ट लगता है क्योंकि वो हर बात को सीधा दिल पे डिलीवर करता है। स्मार्ट लोग बोलते कम है, समझते ज्यादा है। नंबर 2, शॉर्ट सेंटेंसेस, सॉफ्ट टोन, स्लो डिलीवरी। क्रूशियल कन्वर्सेशन बुक में एक लाइन लिखी है, हाउ यू से समथिंग मैटर्स मोर देन व्हाट यू से। स्मार्ट बात करने का सीक्रेट है टोन सॉफ्ट, सेंटेंसेस छोटे और डिलीवरी थोड़ी स्लो। तुम किसी को डांट भी दो, लेकिन अगर टोन सॉफ्ट है तो इंसल्ट नहीं है, एडवाइस लगती है। स्लो डिलीवरी से कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है। फास्ट बात इज इक्वल टू नर्वसनेस, स्लो बात इज इक्वल टू पावर। कभी स्पीच सुनो, लीडर्स कभी जल्दी नहीं बोलते, वो हर वर्ड को वेट देते हैं। कम्युनिकेशन में स्पीड नहीं, रिदम इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रोफेशनल बनाओ। व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बुक में जो नवारो लिखते हैं, योर बॉडी स्पीक्स बिफोर यू डू। स्मार्ट टॉक का आधा काम बॉडी लैंग्वेज से ही हो जाता है। क्या चाहिए? चेस्ट ओपन, शोल्डर्स काम, आई कॉन्टेक्ट सॉफ्ट, फेस रिलैक्स्ड, हैंड्स विजिबल और स्लाइड स्माइल। बस इतना करते ही तुम्हारी वाइब सेफ प्लस कॉन्फिडेंट प्लस ट्रस्टवर्दी बन जाती है। लोग तुम्हारी बात को सीरियसली लेने लगते हैं, तुम्हारे बिना कुछ बोले ही। बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी साइलेंट कम्युनिकेशन डिग्री है। नंबर 4, हर बात में रिलेट करवाओ, तभी कनेक्ट होता है। मेड टू स्टिक किताब में चिप एंड डैन हिथ लिखते हैं, पीपल रिमेंबर व्हाट दे कैन रिलेट टू। स्मार्ट लोग स्टोरीज यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स यूज करते हैं, सिंपल कन्वर्सेशंस यूज करते हैं। कोई हैवी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना हो तो उसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करो। इससे सामने वालों को लगता है कि तुम उसको समझा रहे हो, इम्प्रेस नहीं कर रहे। रिलेटेबल बात यानी कि मेमोरेबल बात, और मेमोरेबल बात यानी कि स्मार्ट बात। नंबर 5, आखिर में क्लियर लाइन बोलो जो इम्पैक्ट क्रिएट करे। टॉक लाइक टेड बुक में कार्मेन गैलो लिखते हैं, क्लोज विद अ मैसेज नॉट अ सेंटेंस। हर स्मार्ट कम्युनिकेटर कन्वर्सेशन को एक क्लियर पंच लाइन से क्लोज करता है। ऐसी लाइंस के मैं ये कहना चाह रहा हूँ,
इसका सिंपल मतलब ये है, जो मैं चाहता हूँ कि तुम याद रखो वो ये है। ये लाइन तुम्हारी बात को पावरफुल और मेमोरेबल बना देती है। अगर तुम एंड स्ट्रॉन्ग रखते हो तो लोग तुम्हारी बात को स्मार्ट समझते हैं, चाहे कंटेंट सिंपल ही क्यों ना हो। स्ट्रॉन्ग एंडिंग इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो तुम सीखोगे सच्चा फैन हो, और इसीलिए सिर्फ तुम्हारे लिए ये बोनस पॉइंट। नंबर 6, टैक्टिकल एम्पैथी। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस बुक में क्रिस वॉस लिखते हैं, स्मार्ट कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट मेकिंग द अदर पर्सन फील सेफ। स्मार्ट बात करने का असली राज है टैक्टिकल एम्पैथी। क्या मतलब है? सामने वालों को ये फील करवाओ कि उसकी बात इंपॉर्टेंट है। बस इतना सा सेंटेंस बोलो, आई माइट बी रॉन्ग, हेल्प मी अंडरस्टैंड। ये एक लाइन तुम्हें इंस्टेंटली स्मार्ट, बैलेंस्ड, मैच्योर और इमोशनली इंटेलिजेंट बना देती है। लोग तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करते, तुम्हारे साथ अलाइन हो जाते हैं। एक दिन लोग बोलेंगे कि यार तेरे से बात करके अलग लगता है, अपने ही दिमाग की क्लैरिटी मिल जाती है। और बस तुम मुस्कुरा कर कहना, स्मार्ट बात वो नहीं होती जो इम्प्रेस करे, स्मार्ट बात वो होती है जो कनेक्ट करे। थैंक यू।